हेलो स्टूडेंट्स, आज हम माइकोलॉजी के बारे में जानेंगे। माइक्रोबायोलॉजी और उसकी हिस्ट्री के बारे में, और साथ में माइक्रोब्स के बारे में जो कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। बैक्टीरिया हमने पढ़ लिया। ब्लू ग्रीन एल्गी आप एल्गी के पेपर के साथ में पढ़ेंगे, ऑसिलेटोरिया एंड नॉस्टॉक। वायरस के बारे में आप अब बहुत कुछ जान चुके होंगे। माइकोप्लाज्मा हम पढ़ चुके हैं। जो नेक्स्ट यूनिट है उसका जो पार्ट है एक फंजाई, आपके सिलेबस में आप देखिएगा। फंजाई माइकोलॉजी के अंतर्गत आती है। तो अब हम जानेंगे फंजाई के बारे में, यानी एक स्टेप फर्दर हम आगे आ गए हैं। प्रोकैरियोट्स हम पढ़ चुके हैं, अब यूकैरियोट्स की बारी है। जो फंजाई हैं वो यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आती हैं। प्रोकैरियोट यानी प्रो मीन्स प्राइमरी, कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस। जिनमें प्राथमिक प्रकार का न्यूक्लियस होता है वो सब हम देख चुके हैं। अब जो फंजाई होती है, फंगस जो होती है, उसमें जो केंद्रक होता है वो सुविकसित केंद्रक होता है, और इस सुविकसित केंद्रक की वजह से हम उन्हें यूकैरियोट्स कहते हैं। और जो फंगस है, फंजाई है, फफूंद है, वो माइकोलॉजी के अंतर्गत आती है। जैसे हम बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, वायरोलॉजी कहते हैं, ऐसे ही जहाँ फंगस हम पढ़ते हैं जिस ब्रांच में, उसको हम माइकोलॉजी कहते हैं। सो व्हाट इज माइकोलॉजी? स्टडी ऑफ फंजाई। और माइकोलॉजी जो है वो एक ग्रीक वर्ड है। देखिए, जितने भी साइंटिफिक जो भी टेक्निकल टर्म्स आती हैं वो सब ग्रीक या लैटिन भाषा से आई हुई हैं। तो माइकोलॉजी का मतलब यहाँ पर है माइकस एंड लोगोस। माइकस मतलब मशरूम एंड लोगोस का मतलब टू डिस्कोर्स, अर्थात उसके बारे में सब कुछ खोल के पढ़ना, जानना। और फंगस के बारे में पढ़ने वाले को, साइंटिस्ट को, जो कि इसके बारे में ज्ञान रखता है, द साइंटिस्ट रिलेटेड टू दिस ब्रांच इज नोन एज माइकोलॉजिस्ट। कई बार आपसे जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें पूछ लिया जाता है माइक्रोबायोलॉजिस्ट क्या होता है, माइकोलॉजिस्ट कौन होता है, माइकोलॉजी क्या होती है। उस वक्त आपको ये सब हेल्प करेंगे डेफिनेशंस। आई थिंक कि अब आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज माइकोलॉजी। माइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ फंजाई, यहाँ आप कह सकते हैं स्टडी ऑफ मशरूम। देखिए, इसके पीछे बहुत पुरानी कहानी है। अगर आप एलेक्सोपोलस और मिम्स की किताब को पढ़ेंगे, एन इंट्रोडक्टरी माइकोलॉजी, उसमें कहानी दी हुई है कि एक बार एक कोई राजा थे, वो जंगल में जा रहे थे। वहाँ उन्हें बहुत प्यास लगी और कुछ भी इधर उधर जब नहीं दिखा, जब और आगे चले तो उन्हें एक मशरूम का वो दिखाई दी, छतरी, या कह लीजिए जिसे आप मशरूम्स को कहती हैं आप, सांप की छतरी। तो वहाँ उन्होंने उसको खा करके अपनी प्यास बुझाई थी, और उस जगह को उन्होंने माई सिटी कहा था। तो वहाँ से ये माइकस शब्द जो है वो निकल के आया। तो एक्चुअली अगर आप लिटरल मीनिंग इसका देखना चाहें, शाब्दिक अर्थ, तो हम कहते हैं स्टडी ऑफ मशरूम। लेकिन अगर आप देखें तो खाली मशरूम तो हम नहीं पढ़ते में माइकोलॉजी में बहुत तरह की जो होती है कवक, उन्हें हम पढ़ते हैं इसमें। So this is preliminary idea about the mycology. What is mycology? What is microbiology? What is mycologist? Who is mycologist? इसके बारे में अब आगे हम बात करते हैं that who is considered as father of mycology. तो पियरे एंटोनी जो थे, एंटोनियो माइकेली, ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इटली में एक बुक पब्लिश की थी फंजाई के ऊपर, नोवा प्लांटेरम जेनेरा करके। ऑल्दो जो माइक्रोस्कोप की स्टडी थी उसने बहुत हेल्प किया, जो ल्यूवेनहॉक की एक स्टडी थी, या जो एक इन्वेंशन था, एक तरह से डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप जो उन्होंने बनाया था, उसकी वजह से बहुत हेल्पफुल रहा ये माइक्रोस्कोप का, जो एक माइक्रोस्कोप की खोज थी। आगे जितने भी साइंटिस्ट आए, जितने पर्सन्स ने खोज वगैरह की या पढ़ाई की, तो उसमें इस माइक्रोस्कोप ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। तो पियरे जो थे उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया कि जो फंजाई है वो अपने स्पोर से ही ओरिजिनेट होती है। ये जो एक बात उन्होंने कही थी कि ये अपने स्पोर से ओरिजिनेट होती है फंजाई, ये एक बहुत बड़ी बात थी उस वक्त, क्योंकि लोगों में ये इस तरह का परसेप्शन ही नहीं था। वो कहते थे कि ये सब भगवान की क्रिएशन है, या ये कोई बहुत सुप्रीम पावर है। जैसे आप पढ़ते हैं एवोल्यूशन में कि ऊपर से अगर सेब पानी में गिर जाता है तो बन जाता है मेंढक,
मछली, बतख वगैरह अगर ज़मीन पे गिरता है तो वो मेंढक या किसी प्लांट में या किसी भी चीज़ में मतलब वो हो सकता है तब्दील। तो ये जो उन्होंने बात कही थी, ही एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड दैट फंजाई ओरिजिनेट फ्रॉम देयर स्पोर्स एंड ही इज नोन एज द फादर ऑफ माइकोलॉजी। जो एंटोनी माइकेली थे, उनको, पियर एंटोनियो को फादर ऑफ माइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अब जब फंजाई की खोज हो गई तो आइकलर जो थे, उन्होंने फंजाई को कहाँ रखे? तो आइकलर ने उसे थैलोफाइटा में रखा। आपको सभी को मालूम है थैलोफाइटा जो डिवीज़न करा गया है प्लांट किंगडम का, उसमें आप पढ़ते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म लाइकवाइज। तो थैलोफाइटा बहुत ही शुरुआत का यानी बहुत ही प्राइमरी एक तरह का ग्रुप है प्लांट्स का। जैसा इसका नाम है थैलोफाइटा, इसका मतलब ऐसे प्लांट जिनमें थैलस मौजूद होता है। विटेकर जो थे उन्होंने इसे अलग से रखा था। आपको पहले भी हम बता चुके हैं विटेकर का जो 1969 में उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था लिविंग बीइंग्स के प्लांट्स के लिए, और उन्होंने ये कहा था प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए ओवरऑल उन्होंने 5 किंगडम दिए थे, 5 किंगडम्स दिए, प्रोकैरियोटा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, माइकोटा, देखिए अलग से उन्होंने माइकोटा कहा था, एंड एनिमेलिया। तो उसमें से जो माइकोटा है उसके अंतर्गत आती है फंजाई। अब फंजाई किस प्रकार के जीव हैं, कैसे ये, आप इन्हें कैसे कैरेक्टराइज करेंगी, इसे कैसे डिफाइन करेंगी? तो इस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं, दे आर सो डिफरेंट इन मॉर्फोलॉजी, बिहेवियर एंड लाइफ साइकिल। उनका जीवन चक्र भी बहुत डिफरेंट होता है, बिहेवियर भी अलग अलग होता है, और आकारी की तो डेफिनेटली उनकी बहुत वेरी करती है। बेसी के अकॉर्डिंग जो कवक हैं वो ए क्लोरोफिलस नॉन वेस्क्यूलर प्लांट्स हैं, जो कि डेफिनेशन देखिए आप बेसी की, दैट फंजाई आर ए क्लोरोफिलस नॉन वेस्क्यूलर प्लांट्स विच कैनॉट बी प्लेस्ड इन बैक्टीरिया। इनको हम बैक्टीरिया के साथ में नहीं रख सकते हैं। जो फंजाई होती है बैक्टीरिया के साथ भी नहीं रख सकते, माइसीटोजोआ के साथ भी नहीं, एल्गी या अदर कोई भी हायर प्लांट्स, उनको हम इसके वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव जो इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके कारण हम इनके साथ में नहीं रख सकते इनको। तो बेसी ने कहा कि ये ऐसे हैं पौधे जिनमें वेस्क्यूलेचर नहीं है या वेस्क्यूलर वो नहीं है, तंत्र संवहन ऊतक नहीं है जिसमें, या संवहनी तंत्र नहीं है, और उनमें क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल का मतलब होता है विदाउट क्लोरोफिल। तो ऐसे पौधों को उन्होंने बेसी ने कहा कि ये कवक होते हैं। अकॉर्डिंग टू एलेक्सोपोलस एंड मिम्स 1979, देखिए कुछ ज़्यादा वक्त नहीं है, ये 50 में बेसी ने कहा फंजाई के बारे में, तो आप समझ सकते हैं कि ये कोई बहुत पुराना समय नहीं है। जो इसकी रिसर्च वगैरह हुई और जो भी इसके बारे में जानकारी दी गई वो इतनी पुरानी नहीं है। एलेक्सोपोलस और मिम्स ने कहा कि ये यूकैरियोटिक, देखिए ये बिल्कुल कंप्लीट डेफिनेशन है इसकी। तो आप जब भी आपसे पूछा जाए कवक क्या है तो आप इसी डेफिनेशन को बताएं, यूकैरियोटिक स्पोर बियरिंग क्लोरोफिलस विच रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। ये कवक की डेफिनेशन है कि कवक वो प्राणी होते हैं, वो पौधे होते हैं जो कि यूकैरियोटिक कोशिका रखते हैं, जिनमें स्पोर होते हैं, स्पोर धारण करते हैं, क्लोरोफिल उसमें मौजूद नहीं होता, और अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार से वो जनन करते हैं। इनमें जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर या कह लीजिए जो इसकी कोशिका भित्ति होती है उसमें काइटिन और सेल्यूलोज या तो एक एक दोनों में से कोई एक होगा या दोनों भी मौजूद हो सकते हैं। तो ऐसे पौधों को हम कवक के नाम से जानते हैं। तो ये एक जनरल एक तरह का इंट्रोडक्शन हो गया कि कवक क्या होते हैं, किस किस नाम से आप उन्हें जान सकते हैं, क्या उसकी परिभाषा होती है। अब हम इसके जनरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं। जनरल कैरेक्टर्स में सबसे पहले हम बात करेंगे इसके हैबिटेट की या आवास स्थान की। तो कवक जो है दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब विश्वव्यापी हैं। दे आर नॉट यूबिक्विटस लाइक बैक्टीरिया। तो फंजाई जो है वो कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन में होती हैं।
इनका आवास स्थान हर कहीं हो सकता है, जहाँ कहीं भी इनको मॉइस्चर मिल जाता है, थोड़ा सा ऑर्गेनिक मैटर मिल जाए, वहीं पर कवक उग जाते हैं या बढ़ने लग जाते हैं। बेसिकली आप इन्हें कितने भागों में विभाजित कर सकती हैं कवक को? 3 भागों में। जैसे पहला है एक्वेटिक फंजाई जो कि पानी में पाई जाती है, दूसरी टेरेस्ट्रियल फंजाई जो कि स्थलीय होती हैं, और तीसरी होती हैं एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली फंजाई। अलग अलग बुक में आपको अलग अलग तरीके का मिल सकता है इसमें इनका क्लासिफिकेशन हैबिटेट को लेकर के, कोई दिक्कत नहीं है। जनरली आपको ये तीनों इंक्लूड करने हैं उसमें कि एटमॉस्फेयर यानी वायु या वातावरण में जो मौजूद है, और साथ में टेरेस्ट्रियल यानी स्थल में, एक्वेटिक यानी पानी, यानी जल, थल और नभ, आपको तीनों को इसमें शामिल करना है। तो एक्वेटिक जो फंजाई होती हैं, अर्थात जो पानी में पाई जाने वाली फंजाई, जो पानी के सरफेस पर पाई जाती है, सरफेस यानी उसके आसपास जो ऊपर की तरफ पाई जाती हैं, उन्हें हमें पेलाजिक कहते हैं। फ्रेश हो सकती हैं, मराइन हो सकती हैं यानी मरीन हो सकती हैं, यानी पानी, ताज़ा पानी में पाई जाने वाली हो सकती हैं, समुद्री पानी में, खारे पानी में मिलने वाली फंजाई हो सकती हैं। अगर सरफेस पर मिलती है तो उसे पेलाजिक कहते हैं, अगर वो बॉटम पे मिलती है तो उसे हम बेंथिक कहते हैं। तो पेलाजिक, बेंथिक, इस प्रकार की जो वाटर बॉडी के बॉटम और सरफेस पर पाई जाएं, वो सेप्रोफाइट की तरह ग्रो कर सकती हैं, यानी कि मृतोपजीवी की तरह से, या फिर पैरासिटिक हो सकती हैं एक्वेटिक प्लांट्स पे, एनिमल्स पे। अगर वो सेप्रोफाइट होती हैं तो वो डेड डिकेइंग जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं उसमें वो अपना, उसमें से खाना लेती हैं, क्योंकि मृतोपजीवी का मतलब है डेड ऑर्गेनिक मैटर से खाना लेना। पैरासिटिक होती हैं तो वो फाइटोप्लैंक्टोनिक जो एल्गी होती हैं उनके ऊपर भी वो अपने को एक तरह से गेस्ट की तरह से, पैरासाइट की तरह से रख सकती हैं, या वहाँ से भी खाना अपना ले सकती हैं। जनरली जो एक्वेटिक फंजाई होंगी वो ज़्यादातर मेस्टिगोमाइकोटिना, काइट्रेट्स, कोलियोमाइसिस, ड्यूटेरोमाइसिटी, इस तरह के ग्रुप्स में जाती हैं मेनली जो होती हैं। कुछ मेंबर्स एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ के भी हो सकते हैं, पर उनमें ज़्यादातर जो मेंबर्स होंगे एक्वेटिक फंजाई के वो मेस्टिगोमाइकोटिना और काइट्रेट्स में आएंगे, क्योंकि उनमें जो भी उनके मेंबर्स होंगे उनमें लाइफ साइकिल में कहीं ना कहीं उनमें फ्लैजेला पाए जाते हैं, यानी मूवमेंट पाया जाता है। इसलिए हम एक्वेटिक फंजाई को कहते हैं कि उसमें ज़्यादातर इस तरह के मेंबर्स मिलेंगे जिनमें फ्लैजेला पाए जाएं। जो सॉइल फंजाई होती है, टेरेस्ट्रियल फंजाई का मतलब सॉइल फंजाई, सिम्बायोटिक फंजाई, पैरासिटिक फंजाई, कोई सी भी इस प्रकार से, या हाइपर पैरासाइट्स इसमें मिल सकते हैं। तो सॉइल फंजाई, जैसे इसका नाम से आपको मालूम हो रहा है कि ऐसी फंजाई जो कि मिट्टी में पाई जाती हो, जो कि सेप्रोफाइट के तौर पर मिलती हो, पैरासाइट भी हो सकती हैं, इंसेक्टिवोरस ऑर्गेनिजम्स भी एक तरह से हो सकते हैं, सिम्बायोंट्स भी हो सकती हैं, सहजीवन वाली। कुछ तो होती हैं फंजाई जो कि प्रॉपर सॉइल में ही मिलती हैं, दे लिव फ्रीली इन द सॉइल। कुछ जो होती हैं वो रूट इनहेबिटेंट्स होती हैं, जो कि कुछ पौधों की जड़ों पर पाई जाती हैं। ये कई प्रकार की हो सकती हैं सॉइल फंजाई भी, उनमें जैसे शुगर फंजाई होती हैं, सेल्यूलाइटिक, यानी जो जिस प्रकार का खाना पसंद करती है वो उसी प्रकार के होस्ट में या उसी प्रकार के वातावरण में पाई जाती है। अगर हम कॉप्रोफिलस कहते हैं तो वो डंग लविंग होती हैं, यानी जो हॉर्स काऊ के डंग होती है गोबर के ऊपर उनकी पाई जाती हैं। इंसेक्ट फीडर्स होती हैं कुछ, कुछ प्रेडेशियस होती हैं फंजाई, यानी कुछ शिकार करना पसंद करती हैं। कॉप्रोफिलस जो होती हैं जैसे पाइलोबोलस देखें तो इट इज डंग लविंग। जो सिम्बायोटिक, जैसा नाम से पता लग रहा है, इसमें सहजीवन वाली सहजीवी फंजाई जो होती हैं उनमें ज़्यादातर मेंबर्स जो होते हैं वो एस्कोमाइसिटीज़ के मेंबर्स होते हैं, और वो काफ़ी क्लोज उसमें एसोसिएशन में ग्रो करती हैं एल्गी के। एल्गी खाना बनाती है और ये फंजाई जो होती हैं वो उसको लवण और पानी प्रदान करती हैं, यानी जल और लवण प्रदान करती हैं। ये रॉक्स पर भी मिल सकती हैं, बार्क ऑफ ट्रीज पर भी मिल सकती हैं। ये कुछ बड़े जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं, कोनीफर्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स, टेरिडोफाइट्स, उनकी जड़ों पे भी मिल सकती हैं एज ए माइकोराइजा। तो अगर आपसे माइकोराइजा की डेफिनेशन पूछा जाए तो नाम जैसे है, माइको का मतलब कवक, राइजा का मतलब रूट्स। तो जो हायर प्लांट्स हैं उनकी रूट पर पाए जाने वाले जो कवक होते हैं उन्हें हम माइकोराइजा के नाम से जानते हैं। पैरासिटिक फंजाई वो फंजाई होती हैं जो कि
प्लांट्स पर, एनिमल्स पर, ह्यूमंस पर डिजीज कॉज करती हैं, यानी वो एक पैरासाइट की तरह से रहती हैं और इनको अपना होस्ट बना लेती हैं। आपको हमने पहले भी डेफिनेशन बताई है कि पैरासाइट कौन होते हैं, जो कि लिविंग प्रोटोप्लाज्म, जो कि जीवन जीने के लिए चाहते हैं, अर्थात जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके प्रोटोप्लाज्म से वो अपना खाना प्राप्त करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइट कहते हैं। और अगर ये पैरासाइट जीवन मतलब डिजीज भी फैलाता है तो उसे हम पैथोजन के नाम से जानते हैं। तो फंजाई पैरासिटिक भी हो सकती हैं, जो टेरेस्ट्रियल फंजाई होती हैं उनमें। फंगल हाइपर पैरासाइट क्या होते हैं? कुछ फंजाई के ऊपर ही ग्रो करती हैं एज ए पैरासाइट, इसको हम हाइपर पैरासिटिज्म कहते हैं। कुछ फंजाई होती हैं जैसे एम्पिलोमाइसिस है, ये फंजाई जो है ये पैरासाइट होती है पाउडरी मिल्ड्यू फंजाई के ऊपर। जो फंजाई पाउडरी मिल्ड्यू नाम की बीमारी फैलाती हैं उनके ऊपर ये फंजाई पाई जाती है। तो इस प्रकार की फंजाई को हम हाइपर पैरासिटिज्म या हाइपर पैरासाइट कहते हैं, जो कि पैरासाइट खुद है और दूसरे पैरासाइट के ऊपर पाई जाती है, उसको हम हाइपर पैरासाइट कहते हैं। जो तीसरा इसका हैबिटेट है फंजाई का, वो है एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। ज़्यादातर इनके जो स्पोर्स होते हैं, कोनिडिया होते हैं, वो हवा में डिसैमिनेटेड, ये दे जनरली डिसैमिनेटेड बाय विंड और देयर प्रोपेग्यूल्स में बी फाउंड अप टू द हाइट ऑफ 10 किलोमीटर्स। 10 किलोमीटर के ऊपर तक आपको इसके स्पोर्स मिल सकते हैं फंजाई के। तो जो कवक हैं ये भी बहुत इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिज्म हैं। जैसे आपने देखा होगा वायरस, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया आपने देखा, उनसे एक और ऊपर का ये दर्जा है। यानी अब हमने प्रोकैरियोट छोड़ दिया और अब हम यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। तो ये यूकैरियोटिक इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म है जिनमें कि क्लोरोफिल नहीं होता, सेक्सुअली एसेक्सुअली दोनों प्रकार से ये रिप्रोड्यूस करते हैं और जिनकी कोशिका भित्ति में काइटिन या सेल्यूलोज या दोनों पाए जाते हैं। सो दिस इज अबाउट द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ फंजाई। नेक्स्ट क्लास में हम थैलस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे।